गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। प्लेटो का न्याय सिद्धांत यह है रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत दोनों ही मानी जाती है। जैसा कि ये आप जानते ही हैं कि रिपब्लिक के अंतर्गत इन्होंने जो व्यवस्था है उसको 3 आधारों पर प्रतिपादित किया है, जिसमें व्यक्ति के 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं: विवेक, शुद्धा और वासना। इन तीनों के ही आधार पर इन्होंने 3 वर्गों के निर्माण की बात कही है, जो है उत्पादक, शासक और सैनिक वर्ग। इन तीनों ही वर्गों में आपस में सामंजस्य बैठाना इनकी न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार मानी गई है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नगर राज्यों में व्याप्त बुराइयों से व अकुशलता से इस शिक्षा पद को प्राप्ति का साधन न होने के द्वारा आदि कारणों के माध्यम से इसे हटाने की कोशिश की है। इन्होंने न्याय की व्यवस्था के माध्यम से आत्मा की उचित व्यवस्था के द्वारा मानवीय स्वभाव की उचित मांग की है कि जिस प्रकार से आत्मा संयमी रूप से कार्यों को संपन्न रूप से करेगी, उसी तरीके से न्यायाधीश न्याय की व्यवस्था को सही रूप से संपन्न करने में अपना योगदान प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यवस्था के 2 स्वरूप माने हैं। पहला व्यक्तिगत स्वरूप और दूसरा सामाजिक स्वरूप। जहाँ व्यक्तिगत स्वरूप की बात आती है वहाँ इन्होंने विवेक, शौर्य और वासना को लिया है, और जहाँ सामाजिक स्वरूप की बात आती है इसमें वह राज्य से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं को लेता है, जिसमें राज्य के व्यक्ति के जो 3 तत्व हैं, जिसे हम विवेक, शुद्धा और वासना के रूप में जानते हैं, यानी उत्पादक, शासक और सैनिक, तीनों वर्गों में आपस में संतुलन बनाए रखना इनकी न्याय की व्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। इसी आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अनेक विशेषताओं का विवेचन किया है। सबसे पहले तो न्याय सिद्धांत इनकी प्रथम इकाई इसे माना है, जो कि व्यक्तियों को कसौटी पर परखता है। यह प्रथम इकाई क्यों माना जाता है? क्योंकि यह व्यक्तियों को कसौटी पर परखता है। राज्य से पृथक इसके अंदर व्यक्ति का कोई स्वयं का अस्तित्व नहीं है, यानी जो कुछ सोचेगा वह किसके बारे में सोचेगा? राज्य के बारे में। सेकंड वन, न्याय व्यक्ति के अंतःकरण की पवित्र भावना है, यानी न्याय कहाँ से आएगी? अंतःकरण की भावना से, जिसमें सहानुभूति, आत्मसंयम, प्रेम, विनम्रता, सहयोग आदि गुणों का विकास होना अनिवार्य है। साथ ही फ्रेंड्स, व्यक्ति व राज्य के ये तीनों गुण में संतुलन बनाए रखना इसका आवश्यक तत्व माना गया है, यानी इसकी प्रमुख विशेषता का जो आधार माना गया है न्याय की व्यवस्था का, वो क्या है? तीनों वर्गों के बीच आपसी संतुलन। उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग, इन तीनों में जब तक आपसी संतुलन नहीं होगा तब तक शासन व्यवस्था सही रूप से नहीं चल सकती। साथ ही इन्होंने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य करने की प्रधानता की बात कही है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन वह उसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए कार्यों को करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने कार्य में निपुण हो। इसीलिए प्लेटो ने अपनी इस न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि व्यक्ति जो कार्यों को संपन्न करेगा वो किस आधार पर करेगा? जिसमें वह दक्ष है। इसीलिए एक व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्यों की करने की प्रधानता की बात कही है, और साथ ही अन्य लोगों से यह अपेक्षा की है कि वह उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे। इसी आधार पर इन्होंने अपनी राज्य की व्यवस्था को निस्वार्थी, संयमी, कर्तव्यपरायण लोगों के हाथ में सौंपने की बात कही है, क्योंकि कोई शासक अपनी व्यवस्था को सही रूप से निरूपित कब कर सकता है? जब वह खुद आत्म संयमी हो, खुद कार्यों में निपुण हो, खुद सक्षम हो, खुद सहनशील हो, तभी वह इन कार्यों को संपन्न कर सकता है। और इन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था में इन्हीं सब की मांग अपनी राज्य की व्यवस्था से की है। साथ ही यह राज्य को सर्वोपरि मानता है और व्यक्ति को उसके अधीन रहने वाली संस्था के रूप में स्वीकार करता है। इसके लिए राज्य क्या है? सर्वोपरि है। सबसे पहले कौन आएगा? राज्य। उसके बाद कौन आएगा? व्यक्ति। इन्होंने अपने नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक अपनी व्यवस्था को सही रूप से कार्यों को प्रदान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से फ्रेंड, इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों की शिक्षा, जो कि अनिवार्य होनी चाहिए, इस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सहयोग करने की बात भी कही है। साथ ही नैतिक व आध्यात्मिक न्याय व्यवस्था पर इनकी जो न्याय की व्यवस्था है वह आधारित है, जिसमें नैतिकता का यानी आत्मसंयम का गुण होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विवेक पर आधारित सारी व्यवस्था है। इसमें न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, सही सर्वगुण संपन्न व्यक्तियों को इसके अंतर्गत लेना चाहिए, और न्याय कभी भी पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत संगठन का सिद्धांत है, जिसमें सभी वर्ग समय से
समझकर समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? हमारे उन सारे तत्वों का जिनके माध्यम से एक न्याय की व्यवस्था को चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्लेटो ने अपनी जो न्याय की सिद्धांत है उसके इन निम्न विशेषताओं के माध्यम से, जिसमें हम इसे प्रथम इकाई के रूप में मानते हैं, व्यक्ति को सर्वोपरि न मानकर राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, सारे कार्य उत्पादन सैनिक और वर्ग के लिए मानते हैं। ये सारे वर्ग ही अपनी शांति से, सहयोग से, प्रेम के माध्यम से, यानी आपसी व्यवस्था में संतुलन बनाए रखकर अपने कार्यों को संपन्न करेंगे, तभी व्यवस्था हमारी सही रूप से चल सकेगी, जो कि न्याय का मूल आधार मानी जाती है। और इन्होंने इसीलिए नागरिकों से भी यह रिक्वेस्ट की है कि वह उनका नागरिक शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, समाज के कल्याण में अपना सहयोग प्रदान करे और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जहाँ अपनी ये सारी व्यवस्था निर्धारित होती है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी मानी जाती हैं। जैसे जहाँ हम इस न्याय सिद्धांत की बात करते हैं कि न्याय सिद्धांत में ये सारे गुण होने चाहिए जो कि इनकी ये रिपब्लिक पुस्तक का मेन आधार, आदि व अंत माना जाता है। उसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। आलोचना, क्योंकि कोई भी विचारक अपनी व्यवस्था को संचालित अगर करता है तो वह जिसमें गुण होते हैं तो साथ में उसकी भी कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनका निराधारण हमें हमारी समस्या के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत करना पड़ता है। सबसे पहले इनकी जो आलोचना मानी जाती है वह मानी जाती है प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति व राज्य के हितों को परस्पर एकता के रूप में नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि वह राज्य को सर्वोपरि मानता है। राज्य को क्या मानता है? सर्वोपरि। इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। इनका न्याय सिद्धांत व्यक्ति व समाज को अनुशासित करता है, संप्रभुता को, आत्मनिर्भरता को, एकता, स्थायित्व, के सद्गुणों को प्राप्त नहीं करता। देन प्लेटो का न्याय सिद्धांत राजनीति में नैतिक महत्व को प्रकट करता है। और अगर राजनीतिक महत्व को प्रकट करेगा तो उसके अंतर्गत यह सिद्धांत अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक के भेद नहीं कर पाएगा। तो हमारे आलोचकों ने जो इसकी आलोचना का मेन आधार बताया है वह क्या बताया है कि प्लेटो की अपनी इस आदर्श व्यवस्था के अंतर्गत जिसे इसने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित किया है, वह न्याय की व्यवस्था किस तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करेगी, जिसमें इसके कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना बताई है। जो माना गया है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति राज्य के हितों को परस्पर एकता के रूप में नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे सर्वोपरि स्थान किसका होता है? राज्य का, ना कि व्यक्तियों का। इनका न्याय सिद्धांत व्यक्तिगत समाज में अनुशासित कराता है, संप्रभुता को, आत्मनिर्भरता को, एकता को, स्थायित्वता को के सद्गुणों को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत राजनीति में नैतिक महत्व को प्रकट करता है, लेकिन इसमें अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिकों के भेद को यह प्रकट नहीं कर पाता है। इसीलिए इसके न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। साथ ही यह सिद्धांत
आधुनिक राज्य को सर्वोपरि मानता है। इस प्रकार व्यक्ति, समाज के हितों की एकता को स्थापित नहीं कर पाता। यह सिद्धांत कल्पनावादी है, क्योंकि हम अगर आदर्श की बात करते हैं तो वह एक कल्पना के रूप में माना जाता है। आज के युग में अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो वह क्या है? एक कल्पना है। आज के युग में व्यक्ति के अंतर्गत वासना, शुद्धा, इन सब ने जो आधार ग्रहण कर लिया है, यानी द्वेष, राग, वैमनस्य, ये सारे अवगुण जो व्यक्ति के अंतर्गत आ गए हैं, वो एक आदर्श राज्य को कभी भी प्रतिपादित होने नहीं दे सकते। इसलिए यह व्यवस्था इनकी एक काल्पनिक व्यवस्था के रूप में मानी जाती है। कैसी व्यवस्था है? काल्पनिक व्यवस्था। साथ ही इसमें नैतिकता का अभाव है, क्योंकि सारे कार्य किसके लिए हो रहे हैं? राज्य के लिए। प्लेटो की यह न्याय व्यवस्था कर्तव्यों और दायित्वों पर बल देती है। इसमें न्याय की धारणा, किसकी धारणा? न्याय की धारणा व्यक्ति की तुलना में राज्य पर अधिक निर्भर है। यानी सारी व्यवस्था हमारी किस पर आधारित होती है? इसकी मेन आलोचना क्या मानी जाती है कि इसकी जो ये न्याय की अवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, यह व्यक्तियों के लिए ना होकर राज्य के लिए है। सारे कार्य किसके लिए करे जाएंगे? राज्य के लिए। इसमें राज्य ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त करेगा। यानी इस व्यवस्था के माध्यम से ये सारी जो हमारी व्यवस्था का आधार आया, वह प्लेटो ने अपने राज्य के अंतर्गत प्रतिपादित किया था, जिसे उन्होंने अपनी रिपब्लिक के अंदर न्याय सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित किया, जो अपनी पुस्तक का आरंभ और अंत दोनों ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ इस न्याय व्यवस्था की अनेक विशेषताएं थी, इसमें राज्य को सर्वोपरि माना गया, जिससे कि व्यक्ति सही रूप से कार्यों को संपन्न कर सके, व्यक्ति को एक ही काम में निपुणता प्रदान कर हो सके, वह कार्यों को सही तरीके से, कर्तव्यनिष्ठ तरीके से, एक राष्ट्रीय भावना के माध्यम से कार्यों को संपन्न कर सके। इसलिए यह व्यवस्था हमारी राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत निरूपित की गई, जिसमें जनता में शिक्षा का विकास भी संभव हो, इसके कर्तव्यों के द्वारा सर्वगुण संपन्न नागरिकों का निर्माण का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन जहाँ इसकी आलोचना थी, वहीं कुछ विचारकों ने इसको महत्वपूर्ण भी माना। वो कैसे? जहाँ किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम न्याय की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो वह सारी व्यवस्था हमारी किस रूप में आ जाती है? कार्यों को संपन्न करने के आधार के रूप में। और वहीं प्लेटो की व्यवस्था जो कि हमारी इस रूप का प्रतिपादन करती थी, इसमें उन्होंने अपने पूरे राज्य व्यवस्था को किस माध्यम से अपनाया था? न्याय को 3 आधार पर, यानी व्यक्ति के जो 2 तत्व थे, कौन कौन से? सामाजिक तत्व और व्यक्तिगत। इसके अंतर्गत राज्य सर्वोपरि रहा और इसके अंतर्गत हमारे 3 वर्ग में संतुलन सर्वोपरि माना गया। यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत हमारी किस रूप में आता है हमारे सामने? यह हमारे 3 आधार पर माना जाता है, जिसका स्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक 2 रूप है। जिसका आधार क्या है इन 3 वर्गों का? उत्पादक, शासक और सैनिक। ये 3 वर्ग। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत किसकी प्रधानता की बात की? विवेक, वासना और शुद्धा,
इन्हीं के आधार पर पूरी व्यवस्था को निरूपित किया है। यानी राज्य का आधार कैसे होगा? इन तीन तत्वों के माध्यम से संतुलन बनाए रखकर न्याय को प्राप्त करना। तो प्लेटो ने अपनी इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इन सभी गुणों के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को अंकित करने की बात कही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।